अद्भुत ही रहता है। वो भगत जी है, वो डुबकी लगाते हैं और सांप एक एक करके निकालते हैं। चार भी है और इसके बाद दांत भी है। हमारे लिए कुछ नहीं है, आपके लिए अद्भुत चीज है। मुंह में सांप, मुट्ठी में सांप, गले में सांप, सर पर सांप, इंसानों से ज्यादा सांप। ये नदी है या नागलोक का रास्ता, जिसमें हर डुबकी पर सांपों का गुच्छा निकल रहा है। मुंह में सांपों को दबाए या आम इंसान है या कोई सिद्ध पुरुष, जिनके सामने बेबस हैं जहरीले जानलेवा नाग। आज वो किसी को काटता है तो नहीं मरता है, लेकिन कल वो किसी को काट लेगा तो आदमी मर जाएगा। हाँ, डर तो लगता है, बट नहीं, किसी को नहीं काटा है। ये तो भगवान की महिमा है। हाँ, अद्भुत तो लगेगा ही कि अपने अकेले में सांप को देखें तो डर लगता है, और अभी जो इतने भीड़ भड़क में सांप देख रहे हैं तो उसमें डर नहीं लगता है। और एक अद्भुत मेला है। और इंसानों की ये कौन सी बस्ती है जहां सांप बच्चों के खिलौने हैं, बड़ों के गले की माला। डुबकी लगाएं तो मुंह में सांप, हाथ घुमाएं तो हाथ में सांप, 100-200 नहीं, हजारों सांप। आखिर इतने सांप आ कहां से रहे हैं? जैसे इस नदी में कहीं नागलोक का रास्ता खुलता है। अविश्वसनीय है यह नजारा कि जिन सांपों का नाम सुनते ही शरीर में सिहरन दौड़ जाती है, छू जाने पर सांस अटक जाती है, वो सांप किसी का खिलौना हो सकते हैं। लेकिन कहते हैं कि तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, सब कुछ आंखों के सामने है, और जो सामने है वो अद्भुत है, अविश्वसनीय है, अकल्पनीय है। अल्सर, गेहुअन, गरेर, थामिन, सकरा, हरहरा, कोबरा, आप बस देखते जाइए, हर प्रजाति का सांप यहां नजर आएगा। आप गिनते गिनते थक जाएंगे, लेकिन सांपों के निकलने का सिलसिला नहीं रुकेगा। लोग जिस तरह से सांपों को गहनों की तरह पहनकर जश्न मना रहे हैं, वो तस्वीरें अपने आप में अद्भुत हैं। जिस तरह सांप उन्हें डस रहे हैं, लेकिन खून निकलने के बाद भी लोगों पर कोई असर नहीं हो रहा, ये दृश्य अविश्वसनीय है। एक जगह पर हजारों सांप लगातार निकलते जा रहे हैं, ये नजारा अकल्पनीय है। अल्सर है, गौमन है, करेत है, धामन है, सखरा है, हरहरा है, यही सब सांप है। ये सब मिलते कहाँ से हैं? ये सब तो यह कृपा है, रहने के लिए जाएंगे सब मिल जाएगा। ये धामन है। इसकी खूबी क्या है? इसकी खूबी है कि ये लमसम सोचें कि इतना तेज से दौड़ सकता है। ज्यादातर मतलब इसका रेंज घोड़े से भी ज्यादा होती है। ये लोगों के दिमाग का फितूर है या किसी परंपरा का पालन, जहां धार्मिक उद्घोष के साथ सांपों और इंसानों के अविश्वसनीय रिश्ते का रंग और गाढ़ा होता जाता है, जहां सांप डसते हैं, काटते हैं, लेकिन किसी को इसकी परवाह ही नहीं है। फिक्र है तो इस बात की कि उनके हिस्से में सांपों का गुच्छा आया कि नहीं। आइए चलते हैं वहां जहां खुलेआम खेली जाती है ये अद्भुत सर्पलीला।
बिहार में समस्तीपुर के सिंघिया और रोसड़ा गांव से होकर गुजरती है बूढ़ी गंडक नदी। श्रावण महीने में ये नदी बरसात के पानी की वजह से उफान पर आ जाती है। लेकिन इसी महीने कृष्ण पक्ष की पंचमी का दिन ऐसा होता है जब घाट पर इंसानों का सैलाब पानी के वेग से ज्यादा होता है, लहरों से ज्यादा सांप दिखने लगते हैं। सांपों का मेला होता है, ठीक ना। यहाँ सांपों को सारी जगह घुमाते हैं। यहाँ पे बाहर से लोग आते हैं घूमने के लिए। नागपंचमी मेला बहुत सारे नामी है बिहार में, खासकर सिंघिया घाट में सांपों का मेला नामी होता है, जहाँ से बाहर के लोग यहाँ आते हैं घूमने के लिए, सांप को मेला देखने के लिए, सांपों को देखने के लिए आते हैं। लोग कैसे पकड़ते हैं, ये कैसे होता है, कहाँ से होता है? इसमें हम लोग जो है ना, जबकि चौथी को जागरना होता है और पंचमी को पूजा होता है, तो हम लोग जो है पूजा देते हैं पंचमी का। आज से जो है जितना जो है पर्व आज से शुरू होगा। लेकिन इतने सांप आते कहां से हैं? क्या ये सांपों का तालाब है? क्या इसमें डूबा है कोई गहरा राज? बाकी देश में नाग पंचमी त्योहार मनाया जाता है श्रावण मास की शुक्ल पंचमी को, पर बिहार के समस्तीपुर के इस गांव में ये आयोजन किया जाता है कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि को। अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय की टीम इस मौके पर पहुंच गई बूढ़ी गंडक नदी के तट पर। माहौल में हर तरफ एक आध्यात्मिक उल्लास था। सांपों की अनदेखी दुनिया हमारा स्वागत कर रही थी। सुबह का वक्त था। चारों तरफ ढोल नगाड़ों, शंख, घंटियों की आवाज के साथ मां भगवती के जयकारे आसमान को छू रहे थे। उनके बीच एक पुजारी, जिन्हें सभी लोग भगत जी कह रहे थे, वो पूजा प्रक्रियाओं को निपटाने में व्यस्त थे। वहां मौजूद लोगों के चेहरों से साफ लग रहा था जैसे अभी वहां कुछ रहस्यमयी होने वाला है। अचानक भगत जी के हाथों में एक सांप लहराने लगा। अद्भुत बात ये थी कि वो सांप फुफकार रहा था, लोगों को काटने के लिए फन पटक रहा था, लेकिन किसी के चेहरे पर कोई डर नहीं था। थोड़ी देर में वो पूरा पूजा स्थल तरह तरह के खतरनाक सांपों से भर गया। हमारी आंखों के सामने अद्भुत दृश्य था। हमने वहां मौजूद लोगों से बात की और पूछा क्या उन्हें सांपों से डर नहीं लगता। हाँ, डर तो लगता है, बट नहीं, किसी को नहीं काटा है। ये तो भगवान की महिमा है ना। इसमें कौन कौन से सांप होते हैं? ये सब ऑल सांप होते हैं, मतलब जहरीला सांप होता है। नाग नागिन छोड़िए, आदसर धामन अब जानबे करते हैं। लेकिन आपको डर नहीं लग रहा? आप उसे पकड़े हुए हैं। डर लगता है, बट आज के दिन नहीं लगता। क्यों? आज के दिन क्या है ऐसा? आज के दिन नागपंचमी मेला होता है, जिसमें उत्सव हम लोग रहता है, माहौल अच्छा होता है, हौसला होती है। हाँ, अद्भुत तो लगेगा ही कि अपने अकेले में सांप को देखें तो डर लगता है, और अभी जो इतने भीड़ भड़क में सांप देख रहे हैं तो उसमें डर नहीं लगता है। अभी अद्भुत ये है कि अभी सांप को पकड़ेंगे तो अभी हमें कुछ भी नहीं, कैसे मिलेगा, और अकेले में सांप मिलेगा तो हमको बहुत डर लगता है। अचानक एक शोर जैसा उठा और मंदिर में मौजूद सभी श्रद्धालु चल दिए बूढ़ी गंडक नदी की तरफ, यानी वो जगह जहां हमने देखा था नदी से निकलते हजारों सांपों। क्या वाकई ऐसा हो सकता है? क्या वाकई सांप श्रद्धा के वशीभूत होकर लोगों को डसना छोड़ सकते हैं? क्या वाकई सांपों और इंसानों की ऐसी दोस्ती हो सकती है? हमने हाल में आपको दिखाया था कि कैसे उत्तर प्रदेश के अमरोहा के एक मजार पर मौजूद सैकड़ों बिच्छू श्रद्धालुओं को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। क्या समस्तीपुर का किस्सा भी वैसा ही हो सकता है? मुमकिन है, पर अभी तो हम उस भीड़ के साथ नदी किनारे चलते हैं जहां कहानी का दूसरा पड़ाव है। हजारों की भीड़ अभिमंत्रित सी खड़ी थी और भगत अपने शिष्यों के साथ नदी में उतर चुके थे।
ढोल की आवाजें और तेज होने लगी, जयकारे और तेजी से लगने लगे। अचानक भगत ने जोर से चीत्कार की और इसके बाद शुरू हो गया वो अद्भुत सिलसिला जिससे जुड़े सवालों के जवाबों की हमें तलाश थी। भगत नदी में हाथ डालते जा रहे थे, सांप निकलते जा रहे थे। 1, 2, 100, 200, 1000 न जाने कितने सांप अब तक निकलते चले जा रहे थे और लोग उन्हें बड़े चाव से गले में पहन रहे थे, हाथों में लटका रहे थे, बच्चों के सिर पर मुकुट की तरह सजा रहे थे। किसी के चेहरे पर सांपों का कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं, बस एक होड़ सी मची थी कि सांप उन्हें भी मिले। कि हमारा परंपरा जो है सो हमारा पूर्वज से ये हम होता आ रहा है और हम लोग इनको श्रद्धा पूर्वक मनाते आ रहे हैं। ये जो सांप पकड़ते हैं जहरीला होता है। हाँ, आपको डर नहीं लगता कभी? डर हम लोगों को डर लगता है, कर्म करते हैं, भगवती की दया है। मेरा पूर्वज ही इसको मान के आया है, हमारे लिए कुछ नहीं है। आपके लिए अद्भुत चीज है, मेरा पूर्वजों ही इसको मान के चला है। ये नाग पंचमी के रोज हम इसको निकालते हैं, इसके बाद फिर मैंने इसको निकालता। आपके मन में इस परंपरा को लेकर कई सवाल होंगे, हमारे भी थे। आइए पहले हम आपको समझाते हैं कि सांप पूजनीय क्यों है और नाग पंचमी का त्योहार क्यों मनाया जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों में नाग को देवता माना गया है। मान्यता है कि भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर सोते हैं। शिव जी के गले में सांपों का हार है। कृष्ण जन्म पर नाग की सहायता से ही वासुदेव जी ने यमुना पार की थी। यहाँ तक कि समुद्र मंथन के समय देवताओं की मदद भी वासुकी नाग ने ही की थी। यानी पौराणिक तौर पर नाग देवता के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का दिन है नाग पंचमी। अब इसका वैज्ञानिक मतलब भी समझिए। बारिश के मौसम में सांपों के बिलों में पानी भर जाता है, इसीलिए श्रावण मास में सांप सुरक्षित स्थान की खोज में अपने बिल से बाहर निकलते हैं। हो सकता है उस समय उनकी रक्षा करने और लोगों के मन से सांप का डर निकालने के उद्देश्य से नाग पूजन की परंपरा शुरू हुई हो। क्योंकि पौराणिक कृतज्ञता से परे ये भी सच है कि अगर सांप नहीं होंगे तो खेतों में फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले चूहे और उत्पात मचाएंगे। प्रकृति के संतुलन में हर जीव की महत्ता है और हिंदू धर्म में प्रकृति भी ईश्वर है। आज के समय में भी सांपों को बचाना तर्कसंगत है। आज मेडिकल साइंस कई दवाइयों को बनाने के लिए सांपों के विष पर निर्भर है। समस्तीपुर के गांव सिंघिया में सांपों के इस मेले का आयोजन करीब 250 साल से किया जा रहा है और स्पष्ट है कि इसका मकसद सर्प पूजा के साथ लोगों के मन से सांप का डर निकालना भी है, ताकि वो बेमतलब किसी सांप को नुकसान नहीं पहुंचाए। पर क्या इन हजारों सांपों में कोई जहरीला सांप नहीं था? क्या ये सांप किसी मांत्रिक शक्ति के प्रभाव में थे या ये था कोई खतरनाक भ्रम? बिहार के समस्तीपुर के गांव सिंघिया में हमारी आंखों के सामने एक के बाद एक सैकड़ों सांप निकाले जा रहे थे। न इनमें कोई नकली था, न किसी ट्रिक का इस्तेमाल किया जा रहा था। सांप निकलते ही लोगों में उसे लेने की होड़ ऐसे मच जा रही थी मानो वो सांप नहीं मंदिर का प्रसाद हो। लोग इतने मगन थे कि उनसे बात कर पाना भी बहुत मुश्किल था। जहर है, ऐसी बात नहीं है। जहर भी है और इसके पास दांत भी हैं। करीब 500 की संख्या में सांप होते हैं और लगभग 500 लोगों को डसते हैं। मैं नहीं समझता हूँ कोई लोग इन सांप के डसने से उनकी मृत्यु हो गई हो। हमें जो जवाब मिल रहे थे उनके अनुसार सांप जहरीले हैं और काटते भी हैं, लेकिन कृष्ण पंचमी का वो दिन इतना अद्भुत है कि उस दिन सांप किसी को डसते नहीं। ये बात अविश्वसनीय है क्योंकि सांप की मूल प्रवृत्ति डसने की होती है जिसे वो छोड़ नहीं सकता। अगर आदमी की कोई उसे डिस्टर्ब किया, अगर उसके ऊपर पैर पड़ गया, कोई मारने गया सांप को, तब सांप काट सकते हैं। हमारा सवाल जस का तस था कि ये सांप आ कहां से रहे हैं? क्या इस गांव की आबो हवा में, यहाँ की मिट्टी में कोई ऐसी बात थी? सांप कोल्ड ब्लडेड जानवरों की श्रेणी में आते हैं।
यानी वो अपने शरीर में स्वयं ऊर्जा का संचार नहीं कर सकते। इसीलिए सांप गर्म जगह पर रहते हैं। पूरी पृथ्वी पर केवल एंटार्क्टिका वो महाद्वीप है जहां सांप नहीं पाए जाते। लेकिन गर्म जगहों में भी सांपों को खास तौर से वो जगह पसंद आती है जहां हवा में नमी हो, क्योंकि सांपों की त्वचा रूखी होती है। सांप पेड़ों पर रह सकते हैं, नदी तालाब में रह सकते हैं, खेतों में रह सकते हैं। कुल मिलाकर वो किसी भी ऐसी जगह पर रहते हैं जहां उन्हें खाना आसानी से मिल जाता है। सांप का मेन ये जो चीज़ है, सांप का जो मेन बिहेवियरल चीज़ है, वो सिर्फ खाने से रिलेटेड है। जहाँ खाना सांप का है वहाँ सांप है। चूहा, मेढक, इवन पाइथन के लिए हिरन वगैरह जो भी आप बोले, तो ये खाने से रिलेटेड है। तब जब पहुँचे कोई सांप एक खाने के लिए अपना एक टेरिटरी बनाता है, उसमें फीमेल आ जाते हैं 1 या 2 या 3, वो टेरिटरी में ही रहना पसंद करते हैं। यानी सिंघिया गांव को कुछ हद तक सांपों के अनुकूल कहा जा सकता है। पर इतने सांप, वो भी जब जी चाहे जहां से निकाल लिए जा रहे थे। बिहार में वैसे तो सांप बड़ी संख्या में पाए जाते हैं, पर भारत में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ वो राज्य हैं जहां सांपों की सबसे बड़ी तादाद है। जहां तक दुनिया का सवाल है, सबसे अधिक संख्या में सांपों की आबादी ब्राजील के एक द्वीप पर मिलती है। इस द्वीप के हर वर्ग मीटर में कम से कम 1 और ज्यादा से ज्यादा 5 सांप मिल जाते हैं। यानी किसी भी समय आप मौत से बमुश्किल 3 फीट दूर हैं। और ये कोई ऐसे वैसे सांप नहीं है, बल्कि पिट वाइपर नाम की प्रजाति के सांप हैं। इन सांपों की औसत लंबाई आधा मीटर होती है और ये जहां डसते हैं उसके आसपास की चमड़ी इनके जहर के असर से गल जाती है। वैज्ञानिक शोधकर्ताओं के अलावा और किसी को इस द्वीप पर जाने की अनुमति नहीं होती है। ब्राजील की नेवी किसी को भी इस आइलैंड के आसपास फटकने भी नहीं देती। अब तक के इतिहास में केवल 2 दफा आम लोगों ने वहां जाने की कोशिश की थी। उन्हें 1-2 नहीं, बल्कि कई सांपों ने बार-बार काटा, सबकी मौत हो गई। पर स्नेक आइलैंड पर सांपों की इतनी बड़ी संख्या के पीछे एक वजह है। वजह ये कि वहां इंसानों की आबादी नहीं है और सांपों को अच्छी मात्रा में खाना भी मिल जाता है। पर सिंघिया गांव के इस अद्भुत सर्प तालाब का रहस्य क्या है? विषैले सांपों के किसी को न काटने के पीछे का तर्क क्या है? इस बात की वजह क्या है कि बच्चे बूढ़े किसी को इन सांपों से डर ही नहीं लगता? समस्तीपुर में सांपों के साथ तमाशा शौक के लिए नहीं था, वो श्रद्धा का एक अभिन्न हिस्सा था। और ऐसा कहा भी जा रहा था कि ये सांप श्रद्धा भाव को समझते हैं, इसीलिए श्रद्धालुओं को नहीं काटते। अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय में हम आपको सुना रहे हैं समस्तीपुर के अद्भुत सांपों की कहानी। ये सांप बाकी सांपों से कुछ अलग है, या वाकई यहाँ मंत्रों की कोई शक्ति काम करती है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सांप पहले से यहाँ लाकर रखे जाते हैं और इनके विष दंत तोड़ दिए जाते हैं। इस पूरी कहानी की मुख्य कड़ी मंदिर के भगत जी थे। हमारे सवालों के जवाब शायद उनके पास हो सकते थे, लिहाजा हमने उनसे इस पूरे अद्भुत दृश्य को समझने की कोशिश की। यहाँ तो बहुत जमाने से पूजा हो रहे हैं माता को। मेरा बाबा थे, उनसे भी आगे थे, उसके बाद मेरा पिताजी थे, उसके बाद हम 83 से हम कर रहे हैं पूजा। भगत जी का कहना था कि वो पीढ़ियों से ऐसा करते आए हैं और जब भी वो मंत्र पढ़कर नदी में हाथ डालते हैं, सांप उनके हाथों में खुद ब खुद आ जाते हैं। कभी डुबकी लगाने पर सांप मुंह में भी आ जाते हैं। नाग पंचमी के रोज भगत लोग पानी में आके यहाँ सांप निकालते हैं और ये मंत्र के द्वारा सांप निकालते हैं और अपने ये मंत्र की सिद्धि प्राप्त करते हैं। मतलब किसी का अगर सांप काट लेते हैं तो ये भगत सब अपने मंत्र के विधि से ही। यानी भगत जी और दूसरे भक्तों का कहना था कि ये चमत्कार है, क्योंकि सांप नदी से खुद निकलते हैं।
नाग पंचमी नाग देवता को हम लोग मनाते हैं, हम लोग मानते हैं। उनका दूध पिलाते हैं। नाग पूजा है आज, उनको दूध पिलाते हैं हम लोग। पूजा करके इसको रात में छोड़ देते हैं। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। घाट पर सांप निकालने की प्रक्रिया चल रही थी। हमने तब तक बस्ती में जाकर सच की तलाश उन लोगों के बीच जाकर करने की कोशिश की जो उस पूजा प्रक्रिया से अलग थे। उसका मसौरा कमजोर रहता है, जब भी चाकू लगाता है ना तो उसका दांत बाहर आ जाता है। दांत बहुत छोटा रहता है और 2 दांत रहता है, उससे बीख निकलता है, तो वही दांत हटा देता है। ये परंपरा बहुत दिन से चल रही है, हम लोग को तो पता नहीं, लेकिन हम लोग देखने आते हैं जब पता बहुत दिन से आ रहे हैं देखने। अच्छा, ये सांप होते हैं उसमें जहर होता है कि नहीं होता है? नहीं, जहर होता है बट निकाल दिया जाता है 1 दिन पहले। लेकिन क्या वाकई हजारों सांपों के दांत तोड़े जा सकते थे? और अगर हाँ, तो क्या नदी से जो सांप निकल रहे थे वो पहले से वहाँ दांत तोड़े जाने के बाद रखे गए थे? जैसे कि इनके एक जो मेन भगत होता है तो उनके साथ आगे पीछे 5-7 आदमी जो होते हैं उनके कमर में बांधा हुआ होता है सांप। और जैसे ही भगत पानी में डुबकी लगाते हैं तो उनका जो साथी है तो उनका साथी पानी के अंदर ही अंदर भगत जी को सांप दिखाते हैं, पकड़ लेते हैं, यानी कि तो भगत जी सांप बाहर निकाल के अपने दूसरे साथी को देते हैं। तो फिर जितने बार डुबकी लगाएंगे तो उतने ही बार उनका दूसरा साथी सांप निकाल के भगत को देंगे और भगत दूसरे आदमी को बढ़ाते रहेंगे। जैसे डलिया फूल लेके आया और जहाँ पर छींटता है वहीं पे भगत डुबकी लगाता है। ये हर एक आदमी बोलता है कि वहाँ पर डलिया वहीं पे रखा रहता है, वहीं अगर दूसरे जगह डुबकी लगाएगा तो नहीं निकलेगा। उस जगह डुबकी लगाता है वहीं से सांप निकलता है, तो बोलता है कि पानी से निकाल रहे, लेकिन वो सब कुछ नहीं है। लेकिन क्या हजारों सांप पहले से पकड़कर वहाँ रखे जाते हैं? अगर हाँ, तो इतने सांप आते कहाँ से हैं? ये सब जंगल से बहुत जगह से पकड़ के लाते हैं। जिसके घर में बोलता है अपने घर में सांप है, उनके पकड़ के अपना घर में लाते हैं, उसको दांत 20 अपना दांत तोड़ के अपना घर में रखते हैं। वो सब सफेरा से लेता है और सफेरा को देता है और उससे भाड़ा पे लिया जाता है। अगर इन दावों में सच्चाई थी तो हमें फिर इन्हें वहीं जाकर इन दावों की सत्यता तलाश करनी थी। लिहाजा हम वापस पहुंचे बूढ़ी गंडक नदी के घाट पर, जहां अब तक सांपों का सैलाब आ चुका था। एक आदमी के पास कई सांप थे। हर कोई अपनी मस्ती में चूर था। वो बस जयकारे लगा रहा था और आस्था के समुंदर में डूबा हुआ था। हमने वहाँ जब ये बात रखी कि क्या इन सांपों के दांत तोड़े जा चुके थे, तो इसके जवाब में जो सामने आया वो बेहद खतरनाक था। हम आपको वो जवाब दिखाएं उससे पहले आपको चेतावनी देना चाहते हैं। 2 दृश्य अब आपको टीवी स्क्रीन पर दिखेगा, वो आपको विचलित कर सकता है। हमने सवाल रखा था, क्या इन सांपों के दांत पहले से तोड़े जा चुके हैं? जवाब हमें इस तरह मिला। जहर है, इसमें जहर है, ऐसी बात नहीं है। जहर भी है और इसके पास दांत भी हैं। अगर यकीन नहीं है तो मैं आपके सामने फूल बाग देखा जाता है। आप इनको ये देख सकते हैं। तो आपको काटा वो कोई फर्क नहीं पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्यों? हमारे भगवती की कृपा है। आपके सामने में ये कुछ कह रहे हैं कि कोई लोग इसको दांत तोड़ दिया, चाहे किसी वाला बात है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हम लोग को भगवती पर आसरा है, हम लोग उनके लग साथ लेके चल। विष दंत तोड़ने का अर्थ होता है विष निकाल देना। इसका सीधा लेना देना सांप के दांत तोड़ने से नहीं होता है, लिहाजा इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता था। पर आपको यह भी बता दें कि सांप काटने से मौत होती है तो उनमें क्या केवल जहर का योगदान होता है? भारत में पाए जाने वाले सांपों में 20% ही जहरीले होते हैं, बाकी 80% जहरीले नहीं होते। फिर भी दुनिया में सबसे अधिक सांप काटने के मामले भारत में ही होते हैं। एक अनुमान के अनुसार सालाना 81,000 सांप काटने की घटनाएं भारत में होती हैं। इसकी वजह से हर साल 11,000 लोग अपनी जान गंवा देते हैं। हालांकि सांप काटने से मौतों का आंकड़ा आधिकारिक आंकड़े से कहीं अधिक हो सकता है। अमेरिकन सोसाइटी ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन एंड हाइजीन के अनुसार ये आंकड़ा 46,000 है। आधिकारिक आंकड़े से फर्क इसलिए है क्योंकि सांप डसने के कई मामले रिपोर्ट नहीं किए जाते और आधिकारिक तौर पर केवल मौके पर मौत के मामले दर्ज किए जाते हैं। बाद में हुई मृत्यु का रिकॉर्ड नहीं रखा जाता।
साथ ही सर्पदंश से मरने वाले हर बार जहर से नहीं मरते, बल्कि दिल का दौरा पड़ने से भी मृत्यु हो जाती है। यहाँ समस्तीपुर में लोग अपनी बात को साबित करने के लिए खुद को सांप से कटवाने पर तुले थे। ये इंसान और सांप दोनों के लिए खतरनाक था, लिहाजा हमने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। चलो सांप से कटवाने को आतुर ये वो लोग थे जो भगत जी के शिष्य नहीं थे, बल्कि वो आम लोग थे जो पूजा देखने आए थे। फिर भी उन्हें ऐसा विश्वास था कि सांप उन्हें काट भी ले तो जहर का असर नहीं होगा। देखिए लेकिन अगर ये मान लें कि सांपों का जहर पहले से निकाल दिया जाता है तो दूसरा सवाल फिर वहीं आ खड़ा होता है कि क्या हजारों सांप जो हमें दिख रहे थे उन सभी का जहर निकाला जा सकता है? क्योंकि सांप तो हमारे सामने नदी से निकल रहे थे। हमने फिर मुख्य पुजारी यानी भगत जी से संपर्क किया। सांप से डर लगता है, सांप को छुए नहीं करते। माता को दिन है और इस दरबार में जो चलाएगा वो बच जाएगा। आम जनता का भी यही मत था कि और दिनों में ये सांप भी काट लेते हैं, लेकिन नाग पंचमी के दिन ये सांप भक्ति भाव को समझते हैं और किसी को नहीं काटते, और ऐसा हमेशा से होता आया है। माता भगवती की कृपा है और किसी को ये सांप जो है आज के दिन काटता है तो विष नहीं लगता है। बच्चे छोटे बड़े सब खेलते हैं कूदते हैं, काटता भी तो विष नहीं लगता। माँ विसर्ग का कृपा है आज के दिन। भगत जी कैसे सांप निकालते हैं? मंत्र के द्वारा निकालते हैं पानी से, और सब खेलते हैं, किसी को विष नहीं लगता है। इसी भीड़ में शामिल कमलेश कुमार का कहना था कि जो भगत होता है वो श्रेष्ठ होता है, और अगर धोखे से कोई जहरीला सांप किसी को काट भी ले तो मैया की कृपा से भगत उसे ठीक कर देते हैं। हमारे जो भगत होते हैं वो हमारे सबसे श्रेष्ठ होते हैं, हमारे वो सबसे श्रेष्ठ होते हैं, और हमारे दुख सुख में वो काम आते हैं। जब भी हमारे ऊपर किसी तरह का आफत आता है, चाहे किसी तरह का कुछ होता है, तो हम लोग के वो साथ रहते हैं। हमने जब भगत जी से बताया कि हमें जानकारी मिली है कि नदी से जो सांप निकलते हैं उन्हें पहले से ही नदी में छुपा कर रखा जाता है, तो उन्होंने इसे सिरे से खारिज कर दिया और बताया कि ऐसा नहीं होता। सांप दैवीय कृपा से खुद निकलते हैं। और फिर उन्होंने हमारा ध्यान उस सांप की ओर आकर्षित किया जो पानी में तैरकर तेजी से निकल रहा था। अगर पानी में छुपाने की कोई व्यवस्था की जाती तो सांप इस तरीके से तैरकर निकल भी सकते थे। आज आपने कितने सांप निकाले नदी में से? अंदाज नहीं है, वो गलती नहीं है। अच्छा, ये आप डुबकी लगाते हैं आपको सांप मिल जाता है, ये माता की कृपा है। हमने इस बात को और अच्छी तरह समझने के लिए गांव के सरपंच से मिलने का फैसला किया, क्योंकि गांव के ही लोगों के दो अलग अलग मत हमारे सामने थे। बात हजारों सांपों और लोगों की श्रद्धा की थी। इसके पीछे माँ भगवती का बहुत बड़ी असीम कृपा है, कि कृपा इस महीने में है कि सांप को न पकड़ा जाता है, न ही सांप कहीं से आता है। वो माँ भगवती का कृपा है, जो कि सांप भगत जी न जाने कौन सा मंत्र का उच्चारण करते हैं और पानी के अंदर से सांप लेके बाहर आते हैं और सिर्फ हम लोग देखते हैं। सरपंच ने हमें ये भी बताया कि ये सारे सांप जहरीले होते हैं, लेकिन सिर्फ नाग पंचमी की इस विशेष पूजा के दौरान किसी को नहीं काटते। अभी तक का जो इतिहास है, इस इतिहास में आज के दिन अगर किन्हीं लोगों को सांप काटा है तो उनकी मृत्यु नहीं हुई है, इसलिए हम लोग डॉक्टर की व्यवस्था नहीं करते। श्रद्धा और आस्था के बीच झूलते इन सवालों के बीच ही हमें ये पता चला कि नदी से निकाले हुए सांपों को पूरे गांव में घुमाया जाता है। मंदिर लाकर उनकी पूजा की जाती है, उन्हें दूध पिलाया जाता है और बाद में फिर नदी या जंगल में छोड़ दिया जाता है।
निकालते हैं और उसके बाद क्या करते हैं आप? उसके बाद वो बाजार में घूमते हैं, पूजा करके फिर उसको छोड़ देते हैं। हम उम्मीद यही कर सकते हैं कि जिन सांपों को श्रद्धेय मानकर उनकी पूजा की जा रही है, उनसे किसी भी तरह का बुरा व्यवहार नहीं किया गया होगा। सांपों की आराधना की तस्वीरें हमने आपको बिहार से दिखाई थी, जहां लोग बिना डरे सांपों को आभूषण बनाए घूमते हैं। आइए अब उस शख्स से आपको मिलवाते हैं जिसे जहर पीने का शौक है। ये वो जहर है जिसकी एक बूंद हलक में उतरते ही इंसान दुनिया से विदा हो जाता है। ये जहर उन सांपों का है जिनका काटा हुआ पानी तक नहीं मांगता। लेकिन देखिए किस शिद्दत से ये शख्स इस सांप के मुंह को निचोड़ रहा है कि बस एक बूंद जहर उसके मुंह में टपक जाए। सालों से ये ऐसे ही जहर के घूंट भरते आ रहा है। ये तो सर मैं 15 साल से कर रहा हूँ, हमारा 43 साल उम्र हो गया सर। नहीं असर नहीं पड़ता है सर, असर नहीं पड़ता है। देखते हैं गांव का आदमी सर है कि नहीं, 43 साल उम्र हो गया सर, मेरा पंच करने के लिए अब 20वां साल चलेगा, है कि नहीं। देखते हैं कि हमारा उम्र का था, ये जवान टाइप का है। परंपराएं जिंदा रहें, इसके लिए इन लोगों ने अपना बसेरा ही सांपों के बीच बना लिया और खुद के बनाए नागलोक में रहने लगे। इस इलाके को छोटा नागपुर भी कहा जाता था। यहाँ के बाशिंदे समय समय पर खुद को नागों से कटवाते हैं, तो डरते नहीं बल्कि खुश होते हैं कि वो अपनी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। पहले बात तो यह कि हम इसको नशा के लिए नहीं करते हैं और सदियों पुरानी हमारी परंपरा है, जो आपको हमारे अन्य शास्त्रों में भी मिलेंगे विष पान करने का। तो हम लोग इसे नशा के लिए नहीं, इस परंपरा को जीवित रखते हुए। आम लोग जो इन्हें जानते हैं वो इन्हें विष पुरुष कहते हैं, क्योंकि ये लोग किसी भी रूप में विषपान करने को उत्सुक रहते हैं। अलग अलग विषैले सांपों के जहर को निकालकर इकट्ठा किया जाता है, फिर इसे किसी सख्त सतह पर रखकर सुखाया जाता है। इस सूखे हुए जहर को पाउडर जैसा बनाया जाता है, फिर इसे चावल या खाने की और चीजों में मिलाकर ग्रहण किया जाता है। इसको जैसे हमने अभी गीला पिए हैं, इससे क्या होता है, जल जाते हैं जो नड्डे जो है गला की जो नली है, श्वास नली, उसमें प्रभाव पड़ते हैं। इसलिए इसको सुखा करके धीरे धीरे यूज करते हैं। पीने के बाद कड़ू रहता है, बहुत कड़वा लगते हैं और गले में खराश जलन ऐसा महसूस होता है। मान्यता है कि धीरे धीरे विषपान करने वाले लोगों का शरीर जहर के अनुकूल हो जाता है। ये रहते सामान्य तरीके से हैं, लेकिन इनके अंदर असामान्य शक्तियां आ जाती हैं। लेकिन विज्ञान इसे मान्यताओं के आधार पर स्वीकार नहीं करता, बल्कि तर्कों की कसौटी पर कसता है। वैज्ञानिक शोध के अनुसार सांप के जहर में ऐसे रसायन होते हैं जो शिकार के शरीर में पहुंचकर उसमें मौजूद प्रोटीन को तेजी से खत्म कर देते हैं। इससे अंदरूनी अंगों पर असर पड़ता है और नसें काम करना बंद कर देती हैं। इन हालात में सबसे पहले शिकार को लकवा मार जाता है, सांस लेने में दिक्कत होती है और दिल का दौरा पड़ने से मौत हो जाती है। ये बता दूं कि सांप का जहर क्या होता है। सांप का जहर सांप की लाल ग्रंथि में पैदा हुआ एक एंजाइम होता है, जो काटने पर ब्लड में मिल जाता है और ब्लड में मिलकर स्नायु तंत्र, तंत्रिका तंत्र या ब्लड को नुकसान पहुंचाता है, जिससे कि मौत भी हो सकती है। लेकिन सवाल उठता है कि इतना खतरनाक जहर कुछ लोगों पर क्यों असर नहीं करता? क्यों वो इसको किसी भी साधारण दवा की तरह पी जाते हैं, जबकि ये जहर तो इन जंगलों के किंग कोबरा जैसे जहरीले सांपों से निकाला गया जहर होता है। तो क्या ऐसे लोगों के शरीर में कोबरा जैसे विषैले सांप के जहर को झेलने की भी ताकत होती है? जिस्म की इस अकल्पनीय प्रतिरोधक क्षमता का आखिर राज क्या है? आपको मान लीजिए कि मधुमक्खी से एलर्जी है, अगर मधुमक्खी का आप जहर थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेते रहें तो आपको इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी। लेकिन उससे ये संभव नहीं है कि 100 मधुमक्खी आपको काट लें, आप नहीं मरेंगे। आपने मुंह से विष लिया, तो मुंह से जब विष जाता है उसका उतना इफेक्ट नहीं होता है जितना कि काटने का होता है। अगर किसी के पेट में अल्सर है तो उस पे जाके ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाएगा मात्रा में, उसका ज्यादा असर आएगा। विशेषज्ञ मानते हैं कि बेहद कम मात्रा में विषपान करने से इंसानी शरीर में खुद ब खुद जहर रोधी ताकत विकसित हो जाती है। एंटीवेनम बनाने का तरीका भी इसी फॉर्मूले पर आधारित है।
इस पद्धति की शुरुआत ग्रीस से हुई, जहां मिथ्रीडेटस नाम का राजा खुद को दुश्मनों के जहर से बचाने के लिए रोजाना विष पान किया करता था। एक और बेहद दिलचस्प जानकारी है, वो ये कि इस पद्धति का प्रयोग हमेशा जवान रहने के लिए भी किया जाता है। तो शरीर की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए भी कई लोग विष पान करते हैं। Venom affects you only when it gets into your bloodstream, not necessarily in your stomach. But invariably there will be some opening somewhere, some small cut, some small ulcer, something, it will enter, it has. Just my eyelids are a little droopy, otherwise I'm okay. सांपों की इस अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय दुनिया में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।